दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करने आया हूं। अगर आज मेरी आप बात समझ गए तो ये बात मान लीजिएगा दोस्तों कि आपको दुनिया में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे दिमागों में एक भ्रम डाला गया है दोस्तों कि गीता वो पढ़े जो साधु हो या सन्यासी हो। इसीलिए दोस्तों मैंने इस टॉपिक का जो नाम दिया है, गीता जी प्लस एजुकेशन इक्वल सक्सेस। अगर दोस्तों आपको अपने वास्तव में जीवन में सक्सेस पाना है, एजुकेशन अलग मैटर है। एजुकेशन एजुकेशन आप प्राप्त कीजिए, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन उस एजुकेशन को, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने कभी पजल्स देखे? पजल्स एक गेम होता है, एक चित्र होता है, उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, है ना। उन टुकड़ों को जब हम सही ढंग से जोड़ते हैं तो एक चित्र आकार ले लेता है। इसी प्रकार से जितनी भी एजुकेशन या जितनी भी जानकारी हम लोगों ने हासिल की है, ठीक है, जितनी भी एजुकेशन और जितनी भी जानकारी हम लोगों ने हासिल की है अपने जीवन में, उनको हम अपने सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, ये गीता जी हमें बताती है। इसलिए दोस्तों, एजुकेशन आपने देखा होगा कि कई लोग आपने देखा होगा कि अपने आस पड़ोस या शहर में या सिटी में, गांव में देखा होगा आपने कि लोग बीएससी एमएससी करके आज भी बेरोजगार हैं। बेरोजगार नहीं है, उनके पास उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण जानते हो? ये रहस्य जो हमारे पास, हमारी ताकत थी, हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हम सनातनियों को या हमारे भारत को विश्व गुरु बनाए हुए रखे हुए थी, उसको धीरे 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 कुछ कुछ आंशिक सुख, तात्कालिक सुख का प्रलोभन देके हम लोगों को क्या किया गया? इन लोगों ने हमारी भगवत गीता, हमारी रियल एजुकेशन से जो हमारी पावर थी, उससे इन लोगों ने हटा दिया। दोस्तों, अब हम लोगों को फिर से अपनी उसी स्ट्रेंथ, अपनी उसी ताकत, हमें उसी पावर पर आना है और हमें अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। मैं आज आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आया था, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था दोस्तों। आप समझ लीजिए, आप इतना तो समझ गए ना कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भगवत गीता हमें सिखाती है। जरा सोचिए, अर्जुन पांडवों का तीसरे नंबर का भाई, पांडवों में तीसरे नंबर का भाई, क्या इतनी बड़ी महाभारत पार कर पाते? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। गंगा पुत्र भीष्म पिता सामने थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, क्या इनसे जीत पाना अर्जुन के लिए इतना आसान था? आसान क्या, असंभव था। भीष्म पितामह को वरदान था कि जब तक वो ना चाहें तब तक उनको कोई मार नहीं सकता, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उधर द्रोणाचार्य में जो इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है, तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको पराजित कर सके। क्या अर्जुन उनको मार सकते थे? क्या इस महाभारत को जीत सकते थे? वो भगवत गीता, भगवान कृष्ण की सीख ने अर्जुन को वो विजय दिलाई। इतने बड़े महाभारत को, जिसमें से पांडवों का बच पाना बड़ा ही मुश्किल था, भगवान कृष्ण ने ऐसे पार करा दिया जैसे कोई बच्चा, कोई आदमी किसी छोटे से गाय के बछड़े के पांव से दबे हुए जो गड्ढा हो जाता है ना, उसको पार कर जाता है। इस प्रकार से पार करा दिया। वो
वो एजुकेशन खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आज भी 700 श्लोकों में श्रीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों का एक बात एक बात सामने आती है कि भगवत गीता हमें समझ में नहीं आती, है ना। तो दोस्तों, भगवत गीता नहीं समझ में आती है तो इसके लिए मैंने एक समाधान निकाला है कि जो मैंने कोर्स अपने गुरुजनों से सीखा है कि भगवत गीता को आज के संदर्भ में हम कैसे उपयोग करें, कैसे उसका इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, जिससे कि हमें भी अर्जुन की तरह सक्सेस मिले। तो वो मैंने सीखा है और सीखने के बाद अपने जीवन में शांति और सुख का जो अनुभूति मैं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप भी वो करें। अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता का वो सरलता से सरल भाषा में, जिस भाषा में हम लोग आज के समय में समझ पाते हैं, उस भाषा में आप समझ पाए और अपने जीवन में उसको धारण कर पाए, अगर वो कोर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और जितने ज्यादा कमेंट होंगे, मैं पक्का है आपसे वादा करता हूं कि मैं इसका पूरा का पूरा कोर्स, 18 अध्यायों का पूरा कोर्स मैं आपके जीवन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और कोशिश ये करूंगा, भगवान कृष्ण इसमें मेरी मदद करें। भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना है कि इसमें मेरी मदद करें कि मैं वो चीज आप लोगों तक पहुंचा पाऊं जो और लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं। और एक आदमी नहीं है दोस्तों, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है। चाहे विलियम्स ले लो, चाहे एनोल मॉस ले लो, चाहे धीरू भाई अंबानी ले लो, चाहे अजीम जी प्रेम जी ले लो, चाहे जितने बड़े भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सबके सब जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनने सबके सब ने कहीं ना कहीं पीछे अपने उनकी ऑटोबायोग्राफी आप जब पढ़ेंगे तो पीछे देखेंगे, उनके समझेंगे। अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, वो बता के गए हैं कि भगवत गीता ही एक ऐसा वो है कि सूत्र है कि जब भी आप मुसीबत में होंगे, जब भी आप कठिनाइयों में होंगे, बस श्रद्धा पूर्वक आप एक बार भगवत गीता को खोलकर पढ़ना चालू कर दीजिए, आपके जीवन की समस्या ऑटोमेटिक दूर होना चालू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, बस वही वाली बात है कि जैसे मेरी बात करें दोस्तों, मैं आज 20 साल से गीता जी पढ़ रहा हूं, लेकिन समझ में आना कब चालू हुआ? अभी 2 साल पहले से, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। जब गुरुओं का संगत हुई, जब बड़े बड़े गुरु मुझे मिले यूट्यूब के माध्यम से, या चलते फिरते, या किसी भी माध्यम से, मुझे जब गुरुजनों का संगति मिली, और जो इस भगवत गीता को आज के संदर्भ में, आज के काल में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जब उन लोगों ने बताया, तो दोस्तों वाकई में मेरे जीवन में और आंतरिक सुख और बाह्य सुख दोनों ही धीरे धीरे मुझे प्राप्त होने लगा। तो दोस्तों, बस यही बताना चाहता था, और मुझे आशा है कि आपका भ्रम भी दूर हुआ होगा। और यदि आपको गीता कोर्स चाहिए, कि आपको लगता है कि मैं योगेंद्र सिंह राठौड़ आपको इस गीता को आज के संदर्भ में समझा सकूं, समझाऊं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।